Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning ध्यानीराजे, तन्मय, चैतन्य, प्रथम और आदित्य. I hope you all are good. अच्छा, आप लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट टाइम पे सॉल्व करने को, हो गया कंप्लीट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सी. सर सी का थोड़ा बाकी है मेरा. बेटा इतना क्यों बाकी है? क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं थे ना उसमें. आई थिंक टोटल 20 के आसपास क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, प्रथम ट्राई करो यार सेम डे पे ही होमवर्क कंप्लीट करने का. ठीक है, हाँ सर. चलो स्टार्ट करते हैं. प्रथम एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो जल्दी से. सर मैंने किया ट्राई, नहीं आया. ये क्वेश्चन ओ ये किस क्वेश्चन? ये तो एक्सप्लेन किया था ना लास्ट टाइम पे. हाँ, आगे तुम एक्सप्लेन करोगे? सर नहीं पता क्या. सर मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और एडिशन ऑफ रूट्स से करना है. 2 एक अल्फा सेकंड स्क्वायर. आदित्य क्या बोल रहे हो तुम? सर नहीं, मैंने मतलब कैसे करते नहीं पता हुआ आप. नहीं, ये तो डिस्कस किया था ना, लेकिन हम लोगों लास्ट टाइम पे लास्ट क्वेश्चन यही था जो डिस्कस किया था. तन्मय तुम एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर. बोलो. तो पहले वो 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एल माइनस एम और 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल माइनस एम. फिर उसमें से अल्फा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. बेसिकली अल्फा एलिमिनेट करोगे. हाँ सर. तो ये हो गया अभी 2 टाइम्स एल स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 एंड ऑन द राइट साइड इज 1 अपॉन एल माइनस एम. एल माइनस एम कैंसिल. ये बन गया अभी 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 9l माइनस 9m. नेक्स्ट स्टेप बोलो. सर अभी ये एल के इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स रियल चाहिए, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0 ग्रेटर देन और Clearly इक्वल. this is quadratic equation in एल. L. यार ये लास्ट टाइम पे समझाया था और पूरी ताकत से समझाया था आप लोगों को. क्वेश्चन काफी अच्छे से लिख के कई सारे स्टेटमेंट्स फिर बताया था. Clearly this is quadratic equation in L, so roots will be values of एल. and L belongs to R, i.e. roots of this equation are रियल. real and roots real होते हैं if डी ग्रेटर t देन. greater than 0. d greater than or equal to 0. लास्ट टाइम पे नेचर ऑफ रूट्स कवर किया था हम लोगों ने, काफी अच्छे से हो गया था. सो बी स्क्वायर माइनस का 4a और c, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये 9 टाइम्स कैंसिल, यानी 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8m, यानी m लेस देन और इक्वल टू 9 अपॉन 9/8. हाँ बिल्कुल. So clearly m maximum is 9/8. क्वेश्चन ये होता फाइंड आउट द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. 1 देन आंसर 1 बिल्कुल. ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे, काफी क्लासिक क्वेश्चंस थे. सर वो आपने एक जीपी का दिया था वो. बिल्कुल ये क्वेश्चन हो आप गया. लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था. आंसर हो कितना आ गया. रहा है इसमें? आंसर कितना आ रहा है? तो मतलब ए और नो बी वैल्यू. के टाइम नो वैल्यू. नो वैल्यू.
क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ रहा है उसके लिए, तो और इधर दिया अल्फा इज नॉट इक्वल टू। हाँ सर। करते हैं। So this are in geometric progression. Middle term का square is equal to first term into, लास्ट टर्म क्लास हाँ, तो फर्स्ट टर्म है this और थर्ड टर्म है this। अब काफी लोग क्या करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये सब निकालना स्टार्ट कर देते हैं। आप मत करो, थोड़ा वेट करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। वैल्यूज पुट तो बाद में ही करनी चाहिए जब सारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो ये बन गया अभी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऑन द राइट साइड है अल्फा बीटा क्यूब बीटा अल्फा क्यूब, यानी अल्फा बीटा कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 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 स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 ये हो गया है कैंसिल, और अभी 2 अल्फा स्क्वायर बीटा वो भी स्क्वायर cancel। ऑन द राइट साइड अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा कैंसिल, और ये है अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, 2 अल्फा बीटा अल्फा बीटा यानी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट पॉसिबल, एज क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो फाइनल आंसर क्या? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। बट इस क्वेश्चन में हुआ है हमसे कुछ तो स्टेप मिस, क्या? बोलो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता 100% यार, ये ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ ऐसे रैंडम पढ़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। चीजें जो यूज होती है ना वही बताते हैं। और यहाँ पे हुआ है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। डिक्रीज तो लेफ्ट साइड मतलब कहीं तो इसको कितना लिखते हैं 0, यानी अल्फा इंटू बीटा 0 भी पॉसिबल है। अल्फा बीटा होता है कितना C बाई, ए तो 101% C विल बी 0। 0 तो फाइनल आंसर है यहाँ पे ओनली C इज इक्वल टू 0 0। यह आंसर। तो यार ऐसे लाइटली मत लो, चीजें कैंसिल करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाता है, स्क्वायर करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं। समझ गए? यस सर। हाँ सर ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें फिर। अभी हाँ नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ। काफी ज्यादा सिंपल है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना, तो जनरली ग्राफ कैसे बनाते हो आप इनपुट रखते हो, उनके अकॉर्डिंग आउटपुट्स यानी वैल्यूज ऑफ y आते हैं, शो कर देते हो, डार्क सर्कल बना देते हो, ज्वाइन कर देते हो ग्राफ। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 पे आउटपुट है 0, 1 और -1 पे आउटपुट है 1, 2 और -2 पे आउटपुट है 4, 3 पे भी कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, -3 पे भी सेम आउटपुट आएगा। सबको करोगे आप ज्वाइन, बनेगी शेप लाइक दिस, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं क्या? पैराबोला तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये सबसे सिंपल वाले पैराबोला होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल की पावर है 2, अदर वेरिएबल की पावर है 1, तो ये है पैराबोला। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बना रहे हैं, इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। बाकी यार देखो, जो मेथड होता है मतलब बोल सकते हैं इसको कि जनरल मेथड बोल सकते हैं, वो ये है कि पहले कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करके थोड़ा आइडिया लगाते हैं वैल्यूज का, शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। इन सब करने के बाद में जो कंक्लूजन्स है फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा सिंपल होता है। स्ट्रेट लाइन जितने टाइम में बनती है ना उतने टाइम में ये भी बन जाता है। तो फर्स्ट केस है फॉर a ग्रेटर देन 0, सेकंड केस है फॉर a लेस देन 0 0। a ग्रेटर देन 0 ग्राफ विल बी ओपनिंग, अपवर्ड्स और a लेस देन 0 ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। इसका रीजन मैं सारी चीजें बताते जा रहा हूँ। रीजन देखो ये है, जैसे ग्राफ है एक तो दिस 2x² - 3x + 4
और एक सपोज करो ग्राफ है ऐसा, ठीक है। आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, तो जब x इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 करोड़ का स्क्वायर काफी ज्यादा बड़ा होता है 1 करोड़ से, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो डोमिनेट करती है। कौन डोमिनेट करती है? हाईएस्ट पावर। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये होता है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये होता है आउटपुट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये होता है आउटपुट इज इक्वल टू माइनस माइनस। माइनस आउटपुट होता है वैल्यू ऑफ y, इनपुट होता है वैल्यू ऑफ। एक्स। एक्स। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आउटपुट भी कितना मिल रहा है? इन्फिनिटी, मतलब यहाँ कहीं पे ग्राफ बनेगा, समझ गए? हाँ सर। ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आप पुट करो तो माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर कितना होता है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे भी आपको वैल्यू मिल रही है प्लस इन्फिनिटी, Yes. समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। लेफ्ट साइड और राइट साइड ये ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ऊपर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि ग्राफ इन्फिनिटी पे स्टार्ट हुआ होगा और इन्फिनिटी पे ही कंप्लीट हो गया होगा, ऐसे होता है क्या? इसका मतलब ये ग्राफ नीचे से कहीं आएगा और फिर ऊपर जाएगा, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो आप यहाँ पर, अगेन हाईएस्ट पावर विल बी डोमिनेटिंग। इन्फिनिटी इस पर होता है इन्फिनिटी, बट आगे है माइनस, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आउटपुट माइनस नेगेटिव। ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर आउटपुट, माइनस यानी ग्राफ इधर तो कहीं स्टार्ट होगा और फिर ये ग्राफ नीचे जाएगा, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो ये रीजन होता है केवल। ओके, तो A पॉजिटिव है, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स, A नेगेटिव है, ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अब जब ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है ना, तो इसका मैक्सिमम आउटपुट कितना हो गया है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम आउटपुट इन्फिनिटी? मिनिमम। मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट इन्फिनिटी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन होती है। क्या डिफाइन होती है? मिनिमम मिनिमम वैल्यू। वैल्यू। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम। मतलब इस ग्राफ के इनपुट कुछ तो स्टार्ट हो रहे हैं मिनिमम से और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, सॉरी, हाँ ठीक है। इस ग्राफ के आउटपुट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ है और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तक है, समझ गए? हाँ हाँ सर। हाँ सर। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, आप एक सिंपल सा मेथड देख लो, जैसे ये ग्राफ या ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इस पूरे ग्राफ के अंदर दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर क्या एक्सिस को टच हो। नहीं, एक्सिस को टच नहीं हो रहा है, मतलब Slope स्लोप जीरो zero. है। हाँ वो इसको। स्लोप पता करते हो आप यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन। ये होता है जीरो स्लोप, ये होता है पॉजिटिव स्लोप, ये होता है नेगेटिव स्लोप, और ये होता है स्लोप नॉट। डिफाइन। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे था नेगेटिव स्लोप, फिर हो गया जीरो, फिर पॉजिटिव स्लोप। ये तो फिजिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग, वेलोसिटी वगैरह में, ग्राफ ऑब्जर्वेशन। ये है पॉजिटिव स्लोप, ये है जीरो स्लोप, और ये है नेगेटिव स्लोप। फॉर जीरो स्लोप डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ओके। bx का डिफरेंशिएशन, बी बी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन। जीरो। 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 तो 2ax plus b is equal to 0, x is equal to minus का माइनस p अपॉन। टू ए। तो ऐसे फाइंड करते हैं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। यानी यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट और राइट साइड में भी x कोऑर्डिनेट माइनस का b अपॉन। टू ए। 4. अब आता है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट होता है आपका आउटपुट। आप एक काम करो, करके देखो थोड़ा सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अंदर आप पुट करो x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन। टू ए। 2a. करो पुट करो, पुट करो, कितना आता है देखो। तो ये पता चलेगा कि इस इनपुट पर ये आउटपुट है।
समझ गए होंगे यार, मुझे लगता है ना, ऐसा कुछ टफ जैसा तो है ही नहीं इसमें। हाँ सर। हाँ सर। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 पुट करोगे तो ये आ जाता है फाइनली ऐसा माइनस बी माइनस स्क्वायर कॉमन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का माइनस डी टू अपॉन 4a। इसके अलावा इसका और कोई प्रूफ नहीं होता है ना। मतलब बेसिकली यार आउटपुट है, आउटपुट तो इनपुट से ही पता चलता है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है जो भी है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू विल बी डिफाइंड, वो मिनिमम वैल्यू अचीव हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 2a, और वो मिनिमम वैल्यू है माइनस का डी अपॉन 4a। 4a। तो ये इनपुट है बेटा ना, इसको बोलते हैं मिनिमा, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। समझ गए? हाँ सर। क्वेश्चन क्लियरली देख लेना। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स टू अचीविंग द मिनिमम वैल्यू, और एक क्वेश्चन बन सकता है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको हम कहाँ चले गए, इसको बोलते हैं मैक्सिमा, और इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा। ठीक है, तो फिर इस एक्सप्रेशन का रेंज होता है मिनिमम आउटपुट टू मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम आउटपुट है माइनस का डी अपॉन 4a, और मैक्सिमम आउटपुट इंफिनिटी। रेंज यानी वैल्यूज ऑफ y यानी आउटपुट्स। यहाँ पे रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का डी अपॉन 4a। 4a। क्लियर? ओके, ये भी सब लिखा हुआ है। मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड, द मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी अपॉन 4a एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a। बिल्कुल। तो सेम बात हम लोगों ने कम से कम 5 या 6 बार अभी समझ ली है। ठीक है, राइट साइड में होना चाहिए क्या लिखा, देखो, मैक्सिमम वैल्यू विल बी डिफाइंड, सही बात है, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी माइनस का डी अपॉन 4a व्हिच विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a। ठीक है, अब सीख लेते हैं जल्दी से ग्राफ बनाना कैसे बनाते हैं इन सारे एक्सप्रेशंस के ग्राफ। लिटरली कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन में तो आपको सिखाया ही था, है ना, बाकी देख लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है दिस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये ग्राफ आपको फॉर्म करना है, कुछ भी नहीं है। ए पॉजिटिव ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a। यानी कि माइनस का 3 अपॉन 4, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, y इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन 4a। d कितना आ रहा है, d b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस का 4a यानी कि 32। सही है, तो ये आ गया माइनस का 41 अपॉन माइनस का 41 अपॉन 8। माइनस 41 अपॉन 8 यानी कि ऑलमोस्ट माइनस का कितना पॉइंट समथिंग, 5. यहाँ पे है वर्टेक्स। ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, जैसे इसके लेफ्ट में बनता है सेम इसके राइट में बनता है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये शो करना रहता है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि शो करने रहता है क्योंकि कौन आपका ग्राफ चेक कर रहा है, ठीक है, बट वो काफी आइडिया वगैरह लगाने के लिए ठीक रहता है। अब आप एक काम करो, इसमें कुछ मत करो, आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पुट करने से पता चलेगा कि इसका y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। पॉसिबल है ना कि ये ओरिजिन से पास करता, पॉसिबल है कि ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से पास करता, पॉसिबल है कि ओरिजिन से नीचे से पास करता। तो एट x इज इक्वल टू 0 इसका y इंटरसेप्ट है कितना, -4। तो अब ये हो गया ग्राफ कंप्लीट। सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक। क्लियर? हाँ सर। ये ग्राफ ऐसे नहीं बनते कभी भी कि ऐसे आकर के और ऐसे आकर के ऐसे चला गया, ऐसे नहीं बनते। बहुत ही सिंपल सीधे साधे ग्राफ है, ऐसे बनते हैं।
पैराबोला और भी बहुत तरीके से होता है, वो पढ़ेंगे पैराबोला में, इंक्लाइंड पैराबोला हो जाता है ऐसे। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लगता है। कोई डाउट? नाइस सर। नो सर। ये वाला ग्राफ बना लेते हैं। ये है -2x² प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पर है ए नेगेटिव ग्राफ विल बी ओपनिंग Downward. डाउनवर्ड। हाँ बिल्कुल, यानी ऐसे maximum value will be defined which will be obtained at x is equal to Minus b. -b/2 है। कितना आ रहा है माइनस का b अपॉन 2 है -3 Minus 3/4. नहीं यार, माइनस का आ रहा है 3/4 है। हाँ 3/4। एंड इस पे y कोऑर्डिनेट कितना आना चाहिए, माइनस का d अपॉन 4 4a। कितना आ रहा है देखो, b² 9 माइनस का 23/8. 4ac, एवरीथिंग शुड बी विद साइन है ना, 4ac तो 9 माइनस 32 यानी कि -20 3 यानी कितना आ गया फाइनली, 23 -23/4 -23 अपॉन 8. 8 which is almost माइनस का 2 पॉइंट समथिंग। सही है, ग्राफ विल बी अप एंड डाउनवर्ड्स है ना, तो ये ऊपर तक बनाने से कोई मतलब नहीं था, इसको कम कर दो ऊपर वाले पोर्शन को, थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं इसको। x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है, -4. -4 ये आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री वाला पॉइंट है, और यहां से पास होगा सेम ग्राफ आपको राइट साइड में बना। क्लियर? Pass. बहुत ही नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे। ठीक है, ये वही बताया कि x इज इक्वल टू -b/2 पे आउटपुट वगैरह निकाल के वो -d/4 आ जाता है। अब एक काम करो, जल्दी से बनाना स्टार्ट करो सारे के सारे ग्राफ, तो आप लोगों का हो जाएगा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। करो स्टार्ट। A positive graph will be opening upward. Minimum value is obtained at -2, -8. कई बार ऐसे भी कर लेते हैं बेटा ना, डिफरेंशिएशन आपको इजी लग रहा है तो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, चलता है, सेम ही है। x इज इक्वल टू -2 ये कैसे, x इज इक्वल टू -2 -d/4a कैलकुलेट करना है तो -d/4a कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज -2 को पुट भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। -2. -2 आ रहा है, +2. नहीं -2 आ रहा है ना। -2 है। Pass. x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू है, +2 +2 नेक्स्ट ये वाला बनाओ। -3,4, 3/4, 1/4.
माइनस का b अपॉन 2a, यानी कि -3/2, और आउटपुट है माइनस का d अपॉन 4a। d इज b स्क्वायर माइनस का 4a और c, यानी कि नेगेटिव आना चाहिए 8 ऐसा। तो ये बन गया आपका +1/4। 4 x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? -2 करेक्ट। हाँ नेक्स्ट ये बना लो। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा उसके लिए, आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, graph opening upward, minimum value will be obtained at x is equal to -1 माइनस का b अपॉन 2a, और ये मिनिमम वैल्यू है y इज इक्वल टू 4 1/4 4। 4 x इज इक्वल टू -1 पर है मिनिमम है 4, x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 5 5 5 बिल्कुल। तो फाइनली ग्राफ लाइक दिस। देखो ग्राफ जब x एक्सिस को कट करते हैं ना, तो वहां पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 यानी वो बन जाती है इक्वेशन, और फिर होते हैं उसके जीरोस। ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है क्या? 9 9 मतलब इसके जीरोस ही नहीं है। नहीं है इसका मतलब इमेजिनरी है, मतलब 100% इसका d क्या आ रहा होगा? नेगेटिव 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 ही आ रहा था, माइनस का 16। यानी कि d पॉजिटिव होता है तो आपको मिलते हैं 2 जीरोस डिफरेंट, यानी कि एक ग्राफ x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा होगा? 2 2 प्लेस 2 प्लेसेस पे कट कर रहा होगा। सपोज करो d है 0, तो आपको मिलते हैं बोथ रूट सेम, बेसिकली एक ही रूट, यानी ग्राफ x एक्सिस को क्या करेगा वहां पे कट वही टच वर्टेक्स करता है। एक ऐसा पॉसिबल नहीं है ना एक ही जगह पे कट, ऐसे पॉसिबल है कि एक ही जगह पे कट कर दिया, नहीं 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 एक जगह पे कट पॉसिबल नहीं है, एक जगह पे टच पॉसिबल है। तो सपोज करो d है नेगेटिव, तो वहां पे रूट्स ही नहीं मिलते हैं, इमेजिनरी मिलते हैं, मतलब कट ही नहीं करता है। समझ गए? हाँ हाँ सर सर नाइदर कट नॉट टच। सर और फिर वो आइडेंटिटी का कर्व उसके लिए तो बहुत सारे रूट्स होते हैं ना आइडेंटिटी के तो बहुत सारे रूट्स होते हैं बेटा, लेकिन आइडेंटिटी का तो कोई ग्राफ ही नहीं होता ना, क्योंकि आइडेंटिटी तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल तो तुम उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? जस्ट 0। समझ गए? हाँ इक्वेशंस के ग्राफ नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होते हैं। अब कोई ये बोले कि यार इसका ग्राफ बना दो, तो इसका क्या ग्राफ बनाओगे तुम? इसकी तो वैल्यूज है ना, हाँ इसके वैल्यूज है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। हाँ तुम ग्राफ इसके बना सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो। x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो कुछ मिल जाएगा, 2 पुट करो तो कुछ मिल जाएगा, 3 पुट करो तो कुछ मिलेगा, 4 पुट करोगे तो कुछ मिलेगा, 5 पुट करोगे तो कुछ मिलेगा। पुट करते जाओगे कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, सबको ज्वाइन करते जाओ, ग्राफ बन जाएगा। इसका ग्राफ बनता है क्या? नहीं नहीं इक्वेशंस के ग्राफ नहीं बनते, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, पॉइंट्स ग्राफ बनते हैं पॉलिनोमियल्स के। हाँ ये बना लो, सिंपल यार, कुछ है नहीं इसमें ना, ये बना लो जल्दी से।
हाँ सर हो गया। A positive graph will be opening upward. Minimum value will be obtained at x is equal to. -1. और देखो सुनो, एक चीज समझने का ट्राई करना। तुम चाहो तो y कोऑर्डिनेट -d/4 से कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज -1 पुट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो -1 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है? 2 - 4 + 9 11 - 4 यानी प्लस कितना? 7। एक्चुअली मेरे को क्या है ना, मैं बताता हूँ अपना पर्सनल कि ऐसा है, इंटीजर पुट करना होता है ना तो मैं इंटीजर ही पुट कर लेता हूँ, क्योंकि इंटीजर पुट करना इजी रहता है। अब -3/4 वगैरह आ गया तो वो सब पुट करना फिर टाइम लगता है उसमें। वहां पे हम लोग -d/4 कैलकुलेट कर देते हैं। x = 0 पे कितना आउटपुट है? प्लस 9. सो फाइनल ग्राफ शुड बी लाइक दिस, करेक्ट? डेफिनेटली इसका d आ रहा होगा नेगेटिव। नेक्स्ट बनाते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ x² है नेगेटिव, ग्राफ विल बी ओपनिंग downward. Minimum value will be maximum value will be obtained at x is equal to, प्लस 1 1. और ये मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? y is equal to 5 -5 16 - का 4ac। -5. वो Minus. उसमें 1 पुट कर। हाँ मतलब 1 ही पुट कर देते ना तो जल्दी से आ जाता। हाँ हाँ सर। वही है, मतलब जो तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है वैसा कर लो। ऐसा नहीं कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो करो। x = 0 पे कितना आउटपुट है? -7 -7 करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। सर, हाँ बोलो। तो अगर x = 0 पे आउटपुट -5 से कम आएगा तो ग्राफ पॉसिबल ही होगा। हाँ बिल्कुल, अब ऐसा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, हाँ सर। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए? हाँ हाँ, मतलब वो ऐसे इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे क्या? तुम फिर से बताओ क्या बोल रहे हो। मतलब अगर हमने x = 0 पुट किया तो वो जो पॉइंट मिला ना हमें मैक्सिमम पॉइंट, उससे ऊपर वैल्यू आया तो बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम से और मैक्सिमम कैसे आ जाएगा? नहीं सर, वो -5 के जगह अगर उससे ऊपर कुछ आया, नहीं मिनट, -7 के। तुम समझ नहीं रहे बात को। इस ग्राफ का मैक्सिमम आउटपुट कितना है? -5 तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि इस ग्राफ में कोई तो वैल्यू -5 से ऊपर होनी चाहिए? हो सकता है क्या? ऐसा मतलब कोई दूसरा पॉलिनोमियल में वैसा। अरे यार तुम खुद बोल, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना मैक्सिमम वैल्यू -5 है, हाँ सर। ये पॉइंट ऊपर कैसे आ जाएगा? हाँ भाई तुम्हारे पास मैक्सिमम मान लेते हैं 100 रुपीज है, मैक्सिमम 100 रुपीज है, तो किसी पॉकेट में 200 रुपीज हो सकते हैं क्या? नहीं सर। हाँ,
या कोई तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें 110 रुपीज हो, नहीं हो सकती ना भाई। तुम एक तो पहले ये बोल रहे हो कि यार आपके पास 100 रुपीज मैक्सिमम है, फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई तो पॉसिबिलिटी ऐसी है क्या, तो नहीं है पॉसिबिलिटी। हाँ सपोज कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल की जगह कुछ और वगैरह होते तो चांसेस थे कि ये आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, बट आगे जाकर के कहीं तो वो ऐसे घूम के फिर ऐसे आ गया, समझ गए। हाँ सर। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू -5 है ना, तो -5 से बाकी सारा कम ही होगा। यदि मिनिमम वैल्यू +5 है तो ऐसा कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसपे आउटपुट 5 से कम हो। कम हो। कैसे पॉसिबल है यार, नहीं है पॉसिबल। वो मिनिमम वैल्यू है इसका, मिनिमम मतलब मिनिमम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, समझ गए। हाँ ये ग्राफ बहुत ही सिंपल सीधे साधे ग्राफ हैं, सडनली ये लोग चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ सर। शेप ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, वैसा है तो वैसा ही रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। हाँ सर। यार ये सब तो बना सकते हो ना आप, और क्वेश्चंस करने हैं क्या। नहीं सर। एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखो जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टेक्स से पास होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग ये है कि इसके अबाउट सेम डिस्टेंस पे आपको सेम आउटपुट्स मिलते हैं, ठीक है। इसका एक मीनिंग ये भी है, मीनिंग नहीं मतलब देख सकते हो आप, जैसे ये है, सपोज करो ये है अल्फा और ये रूट है बीटा, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये डेफिनेटली एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि रूट्स का मिड पॉइंट होता है। तुम ये भी बोल सकते हो कि सपोज करो रूट्स ही नहीं आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है ये जो एग्जांपल है वैलिड नहीं होता, ठीक है। ये है अल्फा कॉमा 0, ये है बीटा कॉमा 0, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमा 0। 0। अल्फा बीटा होता है माइनस का b बाई ए, तो ये हो गया माइनस का b बाई 2a। एक्स कोऑर्डिनेट, समझ गए। हाँ सर। कई सारे तरीके से समझ सकते हैं इसको। ग्राफ बनाने का एक मेथड ये भी होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बनाना है आपको। तो कई बार क्या है, रूट्स इजीली दिख जाते हैं। तो रूट्स कितने आ रहे हैं इसके, x इज इक्वल टू 1 एंड 2। डेफिनेटली मिड में मिलेगा आपको मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था पॉजिटिव। फाइनल ग्राफ शुड बी लाइक दिस, समझ गए। हाँ सर। बाकी पहले जो मेथड सीख रहे थे उससे बना लो, क्योंकि हमेशा तो रूट्स नहीं दिखेंगे। जैसे ये है तो इसके रूट्स डायरेक्टली दिख रहे हैं, नहीं। तो वैसे बना लो जो हम लोग मेथड यूज कर रहे थे, समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। या फिर ऐसे कर सकते हो कि इसका जो हम लोग पहले मेथड यूज कर रहे थे, x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a, y इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन 4a, उससे ग्राफ बना दो, रूट्स को बाद में शो कर दो। रूट्स तो दिख रहे हैं इसके 1 और 2। हाँ, समझ गए। हाँ सर। कैसे ही बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही रहता है। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ रूट्स ऑलवेज, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इशू है यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स। बाकी यार ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं आते हैं, करेक्ट। ये बना लो, एक काम करो ये बना लो। सर हाँ बोलो। इमेजिनरी रूट्स ग्राफ पर नहीं होते ना। बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ग्राफ तो रियल होते हैं यार। ग्राफ रियल होते हैं, रियल नंबर्स के लिए ही बनते हैं। हाँ सर। हाँ। हालांकि इमेजिनरी नंबर्स के लिए ही बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, बट नहीं होते हैं, रियल नहीं होते हैं। इसीलिए ग्राफ डिफाइंड ओनली इफ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। तभी ये सारी चीजें वैलिड है, ठीक है। ऐसा x इज इक्वल टू 2 पर है मिनिमम आउटपुट, और वो मिनिमम आउटपुट है कितना, 0 x इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट। प्लस यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एक ही रूट है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी आ गया।
यदि कोफिशिएंट्स रियल नंबर है, हाँ इमेजिनरी होते हैं तो अरे तो समझ लेना, जैसे कोफिशिएंट्स इमेजिनरी है तो पॉसिबल है कि एक रूट रियल आ गया और एक रूट, इमेजिनरी। imaginary. तब तो कुछ भी पॉसिबल है, बट कोफिशिएंट रियल है तो 100% इमेजिनरी रूट्स विल बी इन Pairs. बिल्कुल कॉन्जुगेट पेयर्स। तो यहाँ पे एक रूट रियल दिख गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूसरा रियल रूट नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि बोथ रूट्स आर रियल। Equal. सेम, यानी ग्राफ करता है एक्स एक्सिस को टच, d इज इक्वल 0। नेक्स्ट आप ये बना दो जल्दी से। अच्छा, इस ग्राफ का रेंज क्या गया? रेंज का मतलब होता है मिनिमम आउटपुट टू मैक्सिमम आउटपुट। एक चीज ध्यान रखना, सुन लो। Infinite. इनपुट देखते हैं लेफ्ट राइट, इनपुट देखते हैं लेफ्ट राइट एक्स एक्सिस के ऊपर, आउटपुट देखते हैं अप डाउन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। समझ गए? हाँ सर. हाँ सर। तो मिनिमम आउटपुट कितना है? No, अरे zero. मिनिमम आउटपुट, Zero. हाँ मिनिमम आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एट 2. 2। हाँ। नेक्स्ट ग्राफ ये बनाओ। Sir, 2 ना. क्या 2? रेंज हाँ हाँ सर. नेक्स्ट ये बनाओ। अभी तो यार ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कसम से अभी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये मान के चलो। Coefficient of x square negative, graph will be opening downward. Maximum value will be at x is equal to 5 sir. everything should be with the sign or without silly mistake. Y is equal to 25 है. माइनस का d अपॉन 4 है। गलत बता रहे हो? नहीं, सही बता रहे हो। माइनस का d अपॉन 4 है, यानी 25 अपॉन 8 8। which is 3 point something. x is equal to 0 per out. 0. 0। Definitely d positive, correct? हाँ सर. मतलब जो भी ग्राफ ओरिजिन से पास होता है उसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है, ऐसा बोल सकते हैं. जितने भी ग्राफ ओरिजिन से पास होते हैं उसमें कांस्टेंट 0 होता है। ऑल ग्राफ, क्योंकि ओरिजिन पे x पुट करते ही y भी कितना होना चाहिए? 0. तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब x 0 हो गया, y 0 हो गया, सपोज करो वहां पे गलती से 2 बच गया, तो 2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं. हाँ, तो ये तो मैंने कई बार बोला है कि ग्राफ्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनमें कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं, मतलब 0 होता है। समझ गए? हाँ सर. तो ग्राफ बनाना तो सीख गए हम लोग, कुछ भी नहीं है ग्राफ बनाने में। ग्राफ तो 12th क्लास में हो गया। हाँ बोलो। सर तो फिर वो मतलब हमने देखा था ना कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म देन रूट्स आर रेसिप्रोकल. हमने ये देखा था कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल होता है, तो रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस केस में क्या? हाँ एक रूट 0 का उसमें भाई इस केस में रूट्स रेसिप्रोकल थोड़ी, सॉरी, हाँ मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म सेम है क्या? नहीं. तो मतलब फिर किसमें? अगर रूट्स रेसिप्रोकल है और वो ओरिजिन से भी पास हो रहा है तो अच्छा, पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं. 0 जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? क्या कुछ? इंफिनिटी. हाँ, यानी सेकंड रूट है ही नहीं, मतलब एक हाँ. ही रूट है, मतलब वो लीनियर इक्वेशन है एक्चुअल में। हाँ क्योंकि उसका a 0 हो जाएगा.
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग साइन ऑफ ए बी सी एंड डी यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ। तो ये कंप्लीटली हो गया इसका रिवर्स प्रोसेस। अभी तक हम लोग एबीसीडी के हेल्प से ग्राफ बना रहे थे, अभी आपको ग्राफ गिवन है, आपको एबीसीडी के बारे में कमेंट करना है। बहुत ज्यादा इजी है और हद से ज्यादा इजी है, देखते हैं। y is equal to x square plus bx plus c पता ही है, a not equal to 0 अच्छी बात है, abc belongs to r बहुत अच्छी बात है, ऐसा ठीक है। a के बारे में तो कमेंट कर ही दोगे डायरेक्ट देखते ही, ओपनिंग अपवर्ड तो a पॉजिटिव, Positive. ओपनिंग डाउनवर्ड तो a नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, a पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, a नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। c के बारे में कैसे कमेंट करते हैं, c रोल में c पिक्चर में आता है व्हेन x is equal to 0। x is equal to 0 का मतलब ग्राफ कहाँ पे, मतलब किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस को सपोज करो ऊपर कट करता है तो c, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इधर कट करता है देन c, नेगेटिव। नेगेटिव। और यहाँ से पास होता है देन c, 0। सही बात है। पॉजिटिव एक्सिस कट करता है c पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस कट करता है c नेगेटिव, ओरिजिन से पास होता है देन c 0। कैपिटल D के बारे में कैसे कमेंट करोगे, ग्राफ x एक्सिस को 2 प्लेसेस पे कट करता है D, पॉजिटिव। ग्राफ x एक्सिस को टच करता है 0। D, 0 और नाइदर टच नॉर कट नेगेटिव। नेगेटिव। D। ये वाला भी देख लो जल्दी से एक बार, सिंपल ये देखो एक बार अपने आप से, हाँ सर। समझ गए होंगे। वो ए नेगेटिव वाली कंडीशन थी, 2 पॉइंट्स पे कट D पॉजिटिव, टच D 0, नाइदर कट नॉर टच D नेगेटिव। A हो गया, C हो गया, D हो गया, B कैसे कम करोगे ये आप सोचो, इस ग्राफ में देखते हैं क्लियरली। दैट क्लियर लिखा हुआ है ना, ये सब लिखने के एज ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड, ये सब नहीं, अगर हम क्लियरली। y एक्सिस के राइट साइड में है तो b इज पॉजिटिव, सुनो, लेफ्ट में तो नेगेटिव। एक सेकंड थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ बस मैं एक बार। क्लियरली ये पॉजिटिव D पॉजिटिव 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, नेगेटिव y से कट कर रहा है तो C, नेगेटिव। B बताओ। पॉजिटिव। कैसे, सर वो b/2 होता है, इसलिए अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ग्राफ में B का एज सच बहुत ज्यादा रोल तो नहीं होता है, मतलब होता तो है, डेफिनेटली होता है, बट वो रोल पिक्चर में आता है एट द टाइम ऑफ वर्टेक्स माइनस का B अपॉन 2a। 2a। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस B अपॉन 2a, y एक्सिस के राइट साइड ऑफ y एक्सिस, राइट साइड ऑफ y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। पॉजिटिव। चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फोर्थ हो, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, आइदर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, x कोऑर्डिनेट। नेगेटिव। हियर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। A ऑलरेडी, पॉजिटिव। तो B शुड बी, नेगेटिव। और कोई तरीका नहीं होता, ऐसे ही कमेंट करते हैं, समझ गए। हाँ सर। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। ध्यान रखिए, क्लियर। यस सर। with the help of vertex x coordinate minus का b upon 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अभी। हाँ सर। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से सॉल्व कर दो।
कई बार क्या होता है, थोड़ा सा वर्टेक्स में डाउट होता है तो ऐसे डॉटेड कर देते हैं उसको ताकि दिख जाए अच्छा यहाँ पे वर्टेक्स है ऐसे। करो सॉल्व। Clearly A. Negative. 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 C. Negative. Positive. नहीं, C बेटा C। Y एक्सिस को ये ग्राफ पॉजिटिव Y एक्सिस पे कट कर रहा है या नेगेटिव Y एक्सिस पे कट कर रहा था बताओ? Negative. C नेगेटिव। D X एक्सिस को ये ग्राफ 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है तो D पॉजिटिव। 2 जीरोस हैं इसके यहाँ पर। वर्टेक्स का X कोऑर्डिनेट Negative. इसके लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव। A नेगेटिव, सो B शुड बी, सोच के बताना। Positive. सही बात है। नहीं Negative. नेगेटिव। देखो नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव बन गया बट आपको फाइनली चाहिए नेगेटिव तो B शुड बी नेगेटिव। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से बोलो। A Negative. 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 C Negative. D C negative. D भी negative. D नेगेटिव। माइनस का B अपॉन 2A। Positive. एक मिनट। B also positive. D नेगेटिव। वर्टेक्स का X कोऑर्डिनेट Positive. A नेगेटिव, सो B B शुड positive. बी करेक्ट। डन। हाँ सर। हाँ. यहाँ पे आया था। A negative. C positive. A नेगेटिव C Positive. Positive. B positive. D भी positive. Positive. B माइनस का B अपॉन 2A। positive. A negative. B positive. So B should be positive, correct? हाँ सर। हाँ. Exercise 1 part 3 column matching, उसमें है क्वेश्चन, वो ट्राई करना आप लोग, ठीक है? हाँ सर। हाँ. एक बार देख लेते हैं, वो भी थोड़ा सा शीट में करेक्शंस किए थे, हट तो नहीं गया वहां से। हाँ सर है क्वेश्चन सेकंड वाला। यार स्क्रीन पे बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, दिखते नहीं है आज का बिल्कुल भी। शीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को शीट? नहीं. हाँ अभी दिख रहा एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में होना चाहिए कॉलम मैचिंग में। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा? अभी करना है क्या? नहीं मतलब बाद में कर लेना। ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा कॉलम ही कर लेना। चलो मैं तुम्हें होमवर्क नोट कराता हूँ पहले, है ना?
हाँ नंबर नोट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और सी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और सी कंप्लीट मतलब कंप्लीट। हाँ सर। सेक्शन डी नेक्स्ट टर्म पे कर लोगे। तुम समझ रहे हो ना भी इसमें कितनी सारी चीजें रही है। हाँ ये चैप्टर जो है ये 1 मंथ चलता है, इसमें 15 to 16 लेक्चर्स होते हैं। यदि मैं आपको पूरा लिख लिख के पढ़ाता ना तो ये मिनिमम 15 to 16 लेक्चर जाता है। फिर भी हम लोग काफी फास्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, सेक्शन डी अभी रहने दो, सेक्शन ई अभी रहने दो, सेक्शन ए भी अभी रहने दो। पार्ट 2 के अंदर भी सेक्शन ए और सेक्शन सी आप कंप्लीट कर लो। सेक्शन ई और सेक्शन ए और सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ए और सी। हाँ सर। पार्ट 3 कंप्लीट, कॉलम मैचिंग 1, कॉलम मैचिंग 2, कॉलम मैचिंग 3। पार्ट 3 पूरा क्या? हाँ, पार्ट 3 में कॉलम मैचिंग 1 2 3। हाँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चंस आप नोट करो। स्टार्ट करो बोलना। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक, 1 to 10। हाँ सर। हाँ सर। नाइनटीन कर सकते हो, कौन से लेक्चर्स है? वो देखते हैं मेरे को। 1 to 10 कर सकते हो। के भी बहुत होमवर्क है और फिजिक्स का भी पूरा शीट करना है। अच्छा, तो मैथ का भी कर लेना फिर, ठीक है। सर केमिस्ट्री के यार अब 70 ये बहाने, और फिजिक्स के 100। देखो ऐसा मत करो, मैथ्स में तुम्हें समझ में आता होगा डेली होमवर्क नहीं रहता है। एक पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही मैं होमवर्क दे पाता हूँ, समझ रहे हो ना आप इसको। हाँ सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कल मैथ्स होगा कि नहीं। कल मैथ्स हैं काफी सारे के, लेकिन यदि गुप्ता सर वासर बोलेंगे कि नहीं आपने काफी ले लिया अब हमें दो, तो फिर उनको देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। वैसे मैथ्स के लेक्चर बहुत ज्यादा होते हैं, तुम देखे होंगे ना, ऑब्जर्व किया होगा हाँ आप लोगों ने। हाँ सर। ऑलमोस्ट हर दिन रहता है मैथ्स का लेक्चर। तो 19 करना है इसमें आपको कंप्लीट, है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करें। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और 19। हाँ सर। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे आओ। हाँ, इस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 11। क्वेश्चन नंबर 1 to 11। 11 चाहो तो भी छोड़ सकते हो, 10 तक कर लो, 1 to 10। हाँ 10 बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है, ट्राई करना फिर मैं बताऊंगा तो तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। हाँ तो सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 10 10 तक, है ना। पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 के अंदर आप 1 to 7 तक कर लेना, 1 to 7। तो बेसिकली 27 क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि ए और सी तो आपको ऑलरेडी सॉल्व करने के लिए बोला हुआ था। हाँ सर। चलो इस पे आता है ये क्वेश्चन। क्लियरली ये नेगेटिव नेगेटिव डी पॉजिटिव माइनस का बी अपॉन 2a 0। हाँ वो y एक्सिस के ऊपर ही आ गया ना। सो b इज इक्वल टू 0 a नेगेटिव c 0 0 0 d पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस का b अपॉन 2a y एक्सिस के लेफ्ट साइड यानी, नेगेटिव और बी ये था नेगेटिव, सो b शुड बी नेगेटिव करेक्ट। a नेगेटिव नेगेटिव c 0 d 0 0 माइनस का b अपॉन 2a 0 0
So y should be, 0. sorry, b should be, 0. ये कुछ ऐसे रहा होगा, y is equal to minus x square टाइप का, b भी नहीं है, c भी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर. चलो, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं. ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव ग्राफ करना है आपको विजुअलाइज. ए नेगेटिव, सॉरी ए पॉजिटिव है, ऊपर बन रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो, मतलब वो पॉइंट और होगा माइनस का b अपॉन 2a क्या आएगा यहाँ पर? नहीं नहीं, नेगेटिव है। हाँ तो negative। ये जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो वर्टेक्स है ये होना चाहिए लेफ्ट साइड में y एक्सिस के. C है पॉजिटिव यानी ऊपर कट करेगा, D नेगेटिव नाइदर टच नॉर कट, तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस. हाँ सर। समझ गए? हाँ सर. ऐसा ये सोचो, ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, सी नेगेटिव और बी भी Not नेगेटिव. possible। ए पॉजिटिव ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, सी नेगेटिव यानी ग्राफ वाई एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है, और डी नेगेटिव. पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। नहीं. पॉसिबल ही नहीं है, वरना ऐसे बनाना पड़ेगा यार, बट ये पॉसिबल ही नहीं है ना. हाँ सर। देखो डी नेगेटिव है ना, समझने का ट्राई करना. देखो ये इंपॉर्टेंट नोट वही है एक्चुअली. डी नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नाइदर कट नॉर टच. टच। ऐसे तो बन नहीं सकता, नाइदर कट नॉर टच एक्स एक्सिस. ऐसे होता है क्या? नहीं सर। ठीक है, ऐसे नहीं होता है. तो डेफिनेटली ग्राफ डी नेगेटिव है तो, है ना, आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। या फिर कंप्लीटली बिलो. एक्स एक्सिस। ये चीज समझ में आई आपको? हाँ सर। देखो यार ये ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं कि ऐसे आ गया फिर बीच में से जंप करके ऊपर चला गया. ऐसे होता है क्या? नहीं। नहीं. ना इधर कट नॉट टच, ऐसे नहीं होता सर है ना. लेकिन अगर ग्राफ उसने मॉड लगाया तो। मॉड लगाया वो डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी रुक जाओ, है ना. हाँ सर। वो करेंगे बाद में, मॉडुलस चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, क्वांटिटी के बाद में ले लेंगे पूरा की पूरा मॉडुलस, टेंशन मत लो. बट अभी रुक जाओ उसके लिए ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएंट स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, हाँ सर। उसमें फिर बहुत सारी चीजें अलग अलग क्रिएट हो जाए. मैं कुछ बताऊंगा फिर उसमें मैं कुछ और बताने लगूंगा, फिर और कुछ बताने लगूंगा, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जाएगा, फिर ये चैप्टर कहीं और चल जाएगा, है ना. हाँ सर। हाँ, बाकी मॉडुलस के अभी जस्ट 12th में कंप्लीट हुआ था मॉडुलस, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को. तो ये कंप्लीटली मॉडुलस ही चल रहा था. वहां पे क्वाड्रेटिक में जब आप मॉडुलस लगाते हो ना, तो देखो कितने वेरिएंट बन जाते हैं, दिख रहा है कुछ? ये सब क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशंस के अंदर मॉड लगाने पे बन रहा है. ये जो ग्रीन वाला है दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ. अभी वो रुक जाओ, अभी उसका डिस्कशन रहने दो. सर फिर वो 4 रूट्स आएंगे क्या? वो बहुत सारे आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, 8 भी आ जाते हैं, ठीक है, 6 भी आ जाते हैं, है ना. अभी उसको रुक जाओ, अभी देख लेते हैं. नॉट पॉसिबल, ठीक है. इंपॉर्टेंट नोट, इफ डी नेगेटिव देन ये करेगा नाइदर एक्स एक्सिस को टच नॉर कट, एंड ये तभी पॉसिबल है जब ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के अब और भी। अब या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के बिलो. ऐसे तो होता नहीं, कंप्लीटली एक्स एक्सिस के बिलो, ऐसे होता है क्या? नहीं। नहीं होता है, तो रुकते नहीं है ग्राफ पे, चलते रहते हैं ग्राफ, समझ रहे हो ना. हाँ सर। हाँ, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन यहाँ पर ए पॉजिटिव और यहाँ पर ए
नेगेटिव। नेगेटिव। इसमें सी क्या दिख रहा है आपको? सी पॉजिटिव। पॉजिटिव। और यहाँ पे सी क्या दिख रहा है? नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ डी नेगेटिव, ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस या कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, बहुत अच्छी बात है, एंड ए एंड सी डेफिनेटली विल बी ऑफ सेम साइन। सेम साइन। सेम साइन। ए और सी का साइन सेम ही होता है, होना पड़ेगा, क्योंकि डी होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए और सी का साइन आपने किया डिफरेंट, लाइक प्लस और माइनस, बी तो स्क्वायर 100% डी क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस स्क्वायर्स होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। 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 आप चाहते हो उसको नेगेटिव, तो कुछ तो पॉजिटिव में नेगेटिव बने, हाँ यानी a इंटू सी होना चाहिए पॉजिटिव, और a इंटू सी है पॉजिटिव, टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, बोथ विल बी ऑफ सेम साइन। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इफ d नेगेटिव 101%, a एंड c विल बी ऑफ सेम साइन। सेम साइन। पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों डिफरेंट साइन के आ जाए। समझ गए? हाँ सर। सर एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर डी नेगेटिव और सी 0 है तो पॉसिबल ही नहीं है, c 0 तो a भी 0 कर दो फिर तो। हाँ ओरिजिन से पास भाई ओरिजिन से पास हो गया ना, तो डी 0। तो d 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, हाँ हाँ नेगेटिव नहीं आ सकता। डी नेगेटिव पे तो नाइदर एक्स एक्सिस को कट नॉर टच। ओरिजिन कहीं एक्स एक्सिस से बाहर होता है क्या? नहीं। फिर समझ गए? हाँ हाँ। इफ a एंड c आर ऑफ डिफरेंट साइन, then d must be नेगेटिव। positive. d must be with a different sign, डिफरेंट। positive. d negative 100% a और c के साइन सेम। सेम। इसका रिवर्स स्टेटमेंट कि a और c के साइन सेम, then d always positive, d always negative, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुछ भी हो सकता है, बट ये कंफर्म है कि d नेगेटिव है तो a और c के साइन सेम ही आ रहे हैं। आप सोचना यार इसको, अपने हिसाब से अपने आप से भी सोचना थोड़ा, समझ रहे हो? हाँ सर। चलो एक ये क्वेश्चन, ये पेज और कर लेते हैं कवर, बाकी फिर आपको कुछ देते हैं इसमें होमवर्क में। ये क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन रीड करो एक बार। y is equal to ax square प्लस bx प्लस c c इफ b स्क्वायर लेस देन 4ac। b स्क्वायर लेस देन 4ac, इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन हो आपको, तो आपको d के बारे में सोचना चाहिए। डी नेगेटिव। अभी तो फिर b स्क्वायर लेस देन 4ac था, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं स्ट्रक्चर में, तो वहां पे भी थोड़ा सा चेंज आता है। कहने का मतलब ये कि d के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? और a क्या गिवन है आपको? एक कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है। ओके, सो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इफ b स्क्वायर लेस देन 4ac, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो क्लियरली d लेस देन
0, यानी ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस या फिर कंप्लीटली बिलो X axis. एक्स एक्सिस। अब एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी, Greater than 0. ये आपको सोचना पड़ता है कि यार a प्लस बी प्लस सी कैसे मिलने वाला है। तो a प्लस बी प्लस सी मिलने वाला है आपको इफ आप क्या X is equal to 1. x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर आउटपुट क्या आ रहा है? Positive. पॉजिटिव। तो ग्राफ कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस हो सकता है क्या? नहीं. नहीं हो सकता। ग्राफ पता नहीं x इज इक्वल टू 1 पे वर्टेक्स है या नहीं है, वो तो मैं बना नहीं सकता, बट इतना कंफर्म है कि ग्राफ विल बी अबव X axis. एक्स एक्स। अब सुनो, इसमें आप कोई भी इनपुट रख दो, एनी इनपुट, आपको आउटपुट अबव एक्स एक्सिस मिल रहा है या बिलो एक्स एक्सिस मिल रहा है? Above. अबव एक्स। ये वही लिखा हुआ है, इसको ध्यान से रीड करो। f of x ax square plus bx plus c if d negative a positive, ग्राफ कंप्लीटली अबव X एक्स axis. एक्सिस। मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी यूज करो एज एन इनपुट, आपको f of x क्या मिलने वाला है? ऑलवेज Positive. f of x इज आउटपुट, कंप्लीटली आपको आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा। तुम 1 3 5 7 माइनस करो, कुछ भी रख दो, बिलीव नहीं हो रहा है तो एक एक्सप्रेशन बनाना जिसका d नेगेटिव हो, a पॉजिटिव हो, उसके अंदर 25 30 वैल्यू रख के देखना, हमेशा आपको आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेंगे। if d नेगेटिव a नेगेटिव, ग्राफ कंप्लीटली बिलो X axis. x एक्सिस, मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या मिलने वाला है? Negative. और c तो नेगेटिव होता ही है, तो लास्ट पेज पे देखा था if d नेगेटिव, a और c के साइन Same. यानी a इंटू सी पॉजिटिव। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो अच्छा a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट किया होगा, पॉजिटिव है यानी कि आउटपुट पॉजिटिव, यानी ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस। d नेगेटिव था, a और c के साइन सेम। Same. So C greater than 0. ठीक है। ऑप्शन बी है, काफी लोग इसमें ऐसे सोचना स्टार्ट करते हैं 4a प्लस 2b प्लस c समेशन पॉजिटिव आ रहा है, कुछ तो पॉजिटिव बनाओ कुछ नेगेटिव बनाओ, नहीं सोचना। x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 2. 1। करोगे 2, 2 पे भी आउटपुट क्या होना चाहिए? Positive. ऑप्शन सी x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? Minus 2. तो भी आउटपुट क्या होना चाहिए? Positive. ऑप्शन डी x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 1 upon 2. नहीं. बताया, सही है सही है सही है। ठीक है. हाँ. एक्चुअली क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को सेम बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं? क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो c में चेंज आने वाला है क्या? नहीं. तो करो, उसमें चेंज ही मत होने दो, 4 कॉमन ले लो, Divide by 4. दिख जाएगा आपको अपने आप से। अब आपको दिख जाएगा x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो, 1 upon 2. तो भी आउटपुट क्या आना चाहिए? Positive. और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? Positive. तो ऑप्शंस All. करेक्ट, All. ऐसा। एनी डाउट? नहीं sir. आज इतना ही करते हैं, जो आपको होमवर्क दिया था वो कंप्लीट करके रखो। नोट्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है जो पेज नंबर 64 पे है, मल्टीपल करेक्ट है, करके आओगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डन। हाँ sir. हाँ। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग रेंज, काफी क्लासिक पोर्शन है और काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली हैं जो कि सच में क्वाड्रेटिक जैसा लगेगा, अभी तक तो सब बेसिक्स ही चल रहा था। ठीक है, अब स्टार्ट होने वाला है रियल पोर्शन, जहाँ पे ग्राफ भी बनेंगे, काफी कुछ होगा। ठीक है, हाँ sir. ओके, तो आपको एक काम करता हूँ, पेज नंबर 65 तक शेयर कर देता हूँ। पेज नंबर 65 ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, एक बार आप लोग अपने आप से इसको रीड करना। ठीक, हाँ. हाँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, हाँ sir. ओके, बाय। बाय।